औरत आज आपने यहाँ पे प्रेस वालों को बुलाया है, क्या मामला है, क्या बताना चाहोगे आप? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मुब्रा का एक इकलौता हॉस्पिटल, जब से हम लोगों को ये बात पता चली थी कि 2021 की बात मैं बता रही हूँ, जब से ये बात पता चली थी कि ये प्राइवेटाइजेशन में जाने वाला है, तब से हमारा जो है वो कंटिन्यू फॉलोअप इसके ऊपर चालू था। और इसके ऊपर ये पूरा हमने कोशिश की थी कि ये प्राइवेटाइजेशन ना हो। इसके अलावा आप सभी ये भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर 9 दिन की भूख हड़ताल भी की थी। और ये भूख हड़ताल का जो है वो बहुत अच्छा असर ये भी हुआ था कि यहाँ पर खुद थाने म्युनिसिपल कमीशन के जो है वो डेप्यूटी कमिश्नर यहाँ पर आए थे और उन्होंने ये बताया था कि इस हॉस्पिटल को जो है वो प्राइवेट करने पर बहुत से नुकसानात हैं। उन्होंने ये चीज को एक्सेप्ट किया था। वीडियो में इसका एविडेंस हमारे पास मौजूद है। तो ये चीज उन्होंने एक्सेप्ट की थी कि भाई हाँ, इससे जो है प्राइवेटाइजेशन होने पर सभी लोग इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए हम जो है इसको सरकारी तरीके से किस तरीके से चलाया जाए इसके ऊपर हम काम करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने 2 महीना यानी रमजान से उसके बाद जब क्योंकि चांद रात को हम उठे थे, उसके बाद 2 महीना हमने कंटिन्यू हमारी 2-3 मीटिंग भी हुई टीएमसी में मनीष जोशी साहब के साथ। उन्होंने हम लोगों ने डिस्कशन भी किया इस बारे में कि हम गवर्नमेंट के तरीके से किस तरीके से चालू करें। इवन ओटी की फाइल भी हम लोगों ने पास करवा चुकी थी। यहाँ पर काम अपने आप चालू था, लेकिन पता नहीं क्यों और किस वजह से ये टेंडर इन लोगों ने जो है वो जून में फिर वापस निकाला। अब हमें ये बात समझ में आई कि अगर ये टेंडर इन लोगों ने वापस निकाला, पता नहीं किस पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से या किसकी वजह से, लेकिन अब मुझे ये बात समझ में आई कि अब जो है सिर्फ और सिर्फ एक कोर्ट का रास्ता मुझे नजर आया है। और मैंने अपने पहले वीडियो में ही बताई थी कि अगर मुझे उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट भी अगर इसके लिए जाना पड़े तो मैं जाऊंगी। और फाइनली जो है मुस्लिम लीग पार्टी ने जो है वो हाई कोर्ट में इसके ऊपर याचिका फाइल कर दी है। हमारा जो नंबर है PIL का वो 108 है 2023। ये हमें जो है वो PIL का हमारा नंबर मिला है इसके अंदर। और यहाँ पर जो है वो पेटिशनर यानी मैं फरहद शेख वर्सेस थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम पर जो है हम लोगों ने और अदर्स पार्टी जो भी है उनके ऊपर जो है हम लोगों ने ये केस जो है फाइल की, ये PIL जो हमने फाइल की है। तो फाइनली हम लोगों ने जो है वो इसके ऊपर एक PIL जो हमने फाइल कर दिया, क्योंकि इतनी बात समझ में आ गई है कि ये लातों के भूते जो है वो बातों से नहीं मानते। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये रही है, आज आप लोगों को बुलाने का भी मकसद है क्योंकि आप लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है हमें। और अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा के ऐसे जिम्मेदारान लोग जो है, क्योंकि देखिए PIL एक गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल करना बहुत बड़ी बात है और कोई भी एडवोकेट जो है वो सिर्फ लाखों में बात करता है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा तो अकाउंट खाली है, हमारे जहांगीर भाई है जो हमारे मुमरा अध्यक्ष है, इनका भी अकाउंट खाली। लेकिन मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि यहाँ के मुमरा के जो जिम्मेदार लोग हैं जिनसे हमने डिस्कस किया इस बात को कि भाई ऐसे ऐसा चल रहा है, तो उन्होंने हमें ये सजेशन दिया कि फिर से भूख हड़ताल ना करते हुए आप डायरेक्ट आप कोर्ट का मूव कीजिए। तो उन लोगों ने हमें फाइनेंशियली भी हेल्प किया इस चीज के लिए। तो मैं सभी लोगों का मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं सभी लोगों का जो आप लोगों के चैनल के माध्यम से शुक्रिया अदा करूंगी और उनको बोलूंगी कि आप लोगों की वजह से जो आज ये PIL भी हमने यहाँ पर फाइल कर दिया, क्योंकि हमारे ऊपर अब जब तक क्योंकि हमने एक बार ले लिया मुस्लिम लीग का काम, सबको पता है कि जो काम हम हाथ में लेते हैं उसको आखिर तक करते रहेंगे। अब उसके लिए हम लोग को हाईकोर्ट जाना पड़ा, हम वो भी गए। और जब तक ये हॉस्पिटल सरकारी नहीं होता है हम पर सुकून की एक सांस भी हराम है, क्योंकि हम जो है वो बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे लोग जो है वो यहाँ पर जो है वो धक्के खाए। और प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो है वो बहुत सारे मसले आएंगे, इस सब आप लोगों को हम लोगों ने इससे पहले भी बता चुके हैं। तो बस यहाँ पर आप लोगों को बुलाने का ये मकसद था कि फाइनली हम लोगों को जो ये यहाँ पर मिल गया है PIL, और अब जो है वो कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। और फिर अपोजिशन में चाहे फिर कोई नेता आए, कोई MLA आए, कोई MP आए या खुद CM आए, लेकिन जब ये हॉस्पिटल जो है वो जनता के हित में है और ये जनता के हित में ही रहेगा। आखिर तक कहीं तक भी जाना पड़े तो मैं इसके लिए जाऊंगी। इसलिए हम लोगों ने हाईकोर्ट में इसकी याचिका फाइल कर दी है। अब इसके ऊपर प्रोसीजर चालू हो गया। आप लोगों को ये भी एक बात बता दूं साथ ही साथ कि इसके ऊपर एक और पार्टी है जिन्होंने जो है वो करप्शन के मैटर पे और इसको जल्दी चालू करने के मैटर पे जो है वो PIL दाखिल की है। उनका भी जो है प्रोसेस चल रहा है, तो उन्होंने हमारा जो है PIL को रिफर करके, क्योंकि ना प्राइवेटाइजेशन का मैटर जो है वो उनके PIL में भी जो है वो कवर हो रहा है, क्योंकि उनका भी फाइलिंग करने का मकसद ये था कि यहाँ पर जो भी करप्शन मतलब जो 54 करोड़ का हॉस्पिटल है वो 154 करोड़ का हो गया है और फिर भी ये प्राइवेट हो रहा है, गवर्नमेंट नहीं हो रहा है।
तो और हमको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल चालू करके चाहिए। तो उन लोगों ने प्राइवेटाइजेशन के मैटर को भी वहां पर कवर किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी डिटेल्स भी उनके साथ शेयर की है और बाकी लोग हमारा उसमें भी चालू है, PIL में भी वहां पर भी हियरिंग चालू है। तो आने वाले 25 तारीख को इंशाल्लाह आने वाले 25 तारीख को वो मैटर भी जो है फाइनल डिस्पोजल में चल रहा है। हाई कोर्ट से इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज आएगी मुमरा के हित में और हम लोग उम्मीद करते हैं। और फिर भी अगर कोई अपना षड्यंत्र उस वक्त भी रचाना चाहेगा तो मुस्लिम लीग तो आखिर दम तक वहां पर मौजूद रहेगी और उसको इंशाल्लाह हम लोग इसको किसी भी तरीके से ये सरकारी ही चालू होगा वरना नहीं चालू होगा। और एक आखिरी बात बोलना चाहता हूं, अगर आप हॉस्पिटल में विजिट करोगे तो आपको ऐसा मालूम पड़ता है कि एक अफवाह फैला दी गई है कि भाई हॉस्पिटल प्राइवेट हो चुका है। अगर हो चुका होता तो यहाँ पे प्राइवेट के लोग आ चुके होते थे। तकरीबन 1.5 साल से 2 साल से अफवाहें चल रही है, ये अफवाह ही है। हमारी नजर इसके ऊपर है। एक और PL फाइल हुई है, हमारी एक PL फाइल हुई है, कुछ भी ऐसा रहेगा तो हम खुद आपको बताएंगे। प्राइवेट अभी हुआ नहीं है। और बाकी जो लोग बोल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। ये कंटिन्यू फॉलो अप है हमारा, कंटिन्यू। हम लोग इसको बिल्कुल भी हम लोग इसको जो है वो खाली नहीं छोड़ते, बिल्कुल कंटिन्यू फॉलो अप हमारा चल रहा है इसके ऊपर। और इस हॉस्पिटल को पूरी कोशिश है यही कि इसको सिर्फ और सिर्फ सरकारी चालू होगा, प्राइवेटाइजेशन में कभी नहीं जाएगा। और हाई कोर्ट में कब की तारीख मिली है फरात में आपको? अभी हम लोग की देखो हाँ अगस्त की डेट हम लोगों को मिली है और जो हमारा दूसरे लोगों का जो PIL चल रहा है उनका 25 तारीख की अभी डेट है। तो उस मैटर में भी हमारा मैटर इन्वॉल्व है, तो उसमें भी हमारी उस मैटर पे हियरिंग होने वाली है। PIL में क्या मांग है इसमें? मतलब वही जो हमने भूख हड़ताल पे लेके बैठे, ये हॉस्पिटल प्राइवेटाइजेशन में नहीं जाना चाहिए। इसके जितने भी लूप होल्स है, इसमें जितने भी जिसकी वजह से जो हमारे लोग फायदा नहीं उठा पाएंगे, यहाँ तक कि हमने यहाँ पर जितने लोग आए थे उनका समर्थन लेटर दिया, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां थी, जितनी भी संस्थाएं आई थी, जितने भी लोग आए थे, यहाँ तक कि 7,000 प्लस लोगों के हम लोग ने सिग्नेचर भी लिए, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग आए थे हमने सबका सिग्नेचर भी लिया था। वो सारी चीजें हमने वहाँ पर दी और उनको बोला है कि ये इतने लोग हैं, ये तो सिर्फ हमने कुछ डॉक्यूमेंट में दिए। ऑलमोस्ट पूरा मुमरा ये चाहता है कि हॉस्पिटल जो है वो प्राइवेट ना हो। और जैसा कि अस्पताल के निजीकरण के खिलाफ आपने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, तो आपका क्या संभावनाएं नजर आ रही है? देखिए मुझे जहाँ तक समझ में आता है ना कि कोई भी सरकार और कोई भी कोर्ट जो है ना वो हमेशा पब्लिक वेलफेयर में काम करता है। और जिस तरीके से प्रोसीडिंग चल रही है तो मुझे उम्मीद है इस बात की, क्योंकि जो डेटा हमने प्रोवाइड किया है अगर वो पब्लिक हित में नहीं है, जनहित में नहीं है, तो वो चीजें कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती है। वो उनके ऊपर इंशाल्लाह डिसीजन भी नहीं देंगे। तो ये जो भी आएगा इंशाल्लाह पब्लिक के फेवर में ही डिसीजन आएगा इंशाल्लाह। हॉस्पिटल को लेकर के जो एक्चुअली जो भी मंसूबे बनाए जा रहे हैं, तो जैसे एक शिकायत थी मुमरा शहर की कि यहाँ पर स्लटर हाउस नहीं दिया गया है मुमरा के अंदर। ये बात गलत है। मुमरा के अंदर स्लटर हाउस दिया गया है, लेकिन वो हॉस्पिटल के नाते दिया गया है। जैसे हमारे पास क्वींस हॉस्पिटल है, वो भी स्लटर हाउस है। उसके बाद बिलाल हॉस्पिटल है, प्राइम केयर है, अभी एक नया खोला है मेड है, रहमानिया है। तो ये स्लटर हाउस लोगों के लिए है। तुम जाओ और वहाँ कटो। 4 दिन का 5 दिन का 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए एक पैदा हुए बच्चे का क्वींस हॉस्पिटल के अंदर 4.25 लाख 5 लाख का बजट बन जाता है। कुछ लोग हैं जो बेचारे पूना से आके वहाँ नीचे जमीन पर सोकर वक्त काट रहे हैं और उनका बिल हो रहा है 1.25 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए। तो कहाँ से भरेगा इंसान? मुमरा शहर वालों को ये समझना बहुत जरूरी हो गया है। आप लोगों को आँख खोलना पड़ेगा, क्योंकि मुमरा शहर के अंदर किसी भी तरह का कोई भी फैसिलिटीज नहीं दी जा रही है। आपको लोगों के ऊपर टोरेंट को मुसल्लत किया गया है और एक लौता हॉस्पिटल जिसका 15 साल का लॉलीपॉप था, आज वो भी छीना जा रहा है आप लोगों से। अगर ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट खुल जाता है और सक्सेसफुली रन हो जाता है तो इनके जो प्राइवेट के जो कारोबार जो धंधे ना, इनकी दुकानें बंद हो जाएगी। ये आप लोग को समझना बहुत जरूरी हो गया है। यही नहीं, हाँ आजकल जो पॉलिटिक्स चल रही है महाराष्ट्र की, सॉरी मैं आपकी बीच में बात काट दी, आजकल की जो पॉलिटिक्स चल रही है ना महाराष्ट्र की, तो उसमें लोगों ने ये तो बता दिया, मतलब लोग बेचारे कंफ्यूज, और ऊपर से जिसके ऊपर उन लोगों ने भरोसा करके दिया अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। यानी हम अगर एनसीपी को वोट कर रहे हैं तो भी बीजेपी को जा रहा है, हम शिवसेना को कर रहे हैं तो भी बीजेपी को जा रहा है। और जो एनसीपी जो इतने साल के दावे कर रही है कि अब हमने विकास किया, उन्होंने तो बता दिया हॉस्पिटल को प्राइवेट करके, टोरेंट को प्राइवेट करके कि हमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं, सब चीज हमने तुम्हारे लिए प्राइवेट कर दी। तो अब जो है मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, मुमरा के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प बचा है, एक ही ऑप्शन बचा है, वो मुस्लिम लीग। क्योंकि मुस्लिम लीग पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके प्रोटोकॉल में ये शामिल है कि वो बीजेपी और बीजेपी जैसे जिससे साथ अलायंस करती है उस पार्टी को वो कभी सपोर्ट नहीं करती है। क्योंकि हमारी पार्टी एक प्योर सेक्युलर पार्टी है जिसका प्योर एग्जाम्पल जो है वो केरला है।
वहां पर आप देखोगे तो वो मॉडल आपको वो पूरा रेप्लिका हम लोग इंशाल्लाह हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि मुस्लिम लीग जो है वो जिस तरीके से वहां पर काम करती है, तमिलनाडु में काम करती है, हम उसी तरीके से मुमरा में ही काम करेंगे। और अभी मुमरा के लोगों को चाहिए कि भारी मात्रा में, मैं ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ एक दो लोगों को, भारी मात्रा में जो है वो आपको मुस्लिम लीग के कॉर्पोरेटर्स को यहाँ पर लाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जब ज्यादा लोग, क्योंकि क्या होता है 1 से 2 लोग रहेंगे, 2 से 4 लोग रहेंगे ना, तो सदन में आवाज उठाने के लिए मुश्किल होती है। जब आपकी मेजोरिटी रहती है ना, तब आप आवाज भी उठाते हो और उसके ऊपर आप उसको बिल भी पास करा सकते हो, किसी भी तरीके का वहां पर आप जो है पास करवा सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है कि इस बार जो है वो मुमरा के लोगों को अवेयर हो जाना चाहिए और एक मौका अपनी मुमरा की बेटी को, अपनी मुस्लिम लीग पार्टी को देना चाहिए। और इंशाल्लाह हमारे कॉर्पोरेटर्स आएंगे तो ये मैं आपसे वादा करती हूँ कि ये हॉस्पिटल नहीं, बाकी और भी जहाँ पर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन से लेके जो है बाकी दिगर प्राइवेटाइजेशन, हम इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को कभी नाराज नहीं करेंगे। मुमरा शहर के लोगों से गुजारिश और करना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपना कीमती मतदान दे करके इन लोगों को पावर में लाकर बिठाया मुमरा शहर के अंदर। आप लोगों ने इनको एक मौका दिया और 10, 12, 15 साल से आप लोगों ने इनको मौका दिया है। मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है, हाथ जोड़ करके इस बार कुछ नया कीजिए। आप लोग कुछ नए लोगों को मौका दीजिए ना अपनी खिदमत का। आपने इनको मौका दिया ना, 10 साल, 12 साल, 15 साल आपने देखा ना, आपको क्या हासिल हुआ, क्या मिला। मुमरा के शहर के लोग जहाँ थे आज उससे बदतर हालत में मुमरा शहर। यहाँ पर हमारे मुसलमान बच्चों का मुस्तकबिल तक छीनने की कोशिश की जा रही है। कहाँ जा रहा है मुमरा शहर? कौन है फिक्रमंद, कौन है जवाबदार? देखो एक चीज बोल रहा हूँ, मुमरा को अब ठेकेदारों की जरूरत नहीं है, अब ठेका लेना छोड़ दो। मुमरा का शहर खुद की जिम्मेदारी लेने के काबिल है। अब इसकी मुमरा का ठेका लेने वाली किसी की जरूरत नहीं है मुमरा के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि एक बार जो है मुस्लिम लीग पार्टी के नगर सेवकों को मौका दो। इंशाअल्लाह ताला बदलाव मुमरा में 100% होगा।